तो दोस्तों माना जा रहा था कि अगर चाइना के साथ अमेरिका का कोई भी झड़प होता है तो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार F-35 ही बनेगा। इवन F-35 को लेके चाइना भी काफी अधिक परेशान था कि इस एयरक्राफ्ट का सामना चाइना किस तरीके से करेगा। और हाल ही में कुछ रिपोर्टों में ऐसे बातों का खुलासा किया गया है जो अमेरिका के लिए बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक फिलहाल F-35C जैसे एयरक्राफ्टों को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को और थोड़ा समय इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में क्या इशू है और क्यों अमेरिका को इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के लिए और कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, उसके विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अमेरिका के मरीन के द्वारा वेस्ट पैसिफिक में चाइना के डिफेंसेस को पेनिट्रेट करने के लिए फोर्स फॉर्मेशन किया जा रहा है, पर इसके लिए कई सारे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है और इन मुश्किलों को सॉल्व करना अब काफी आवश्यक बन गया है। दोस्तों अमेरिका के तरफ से साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी के अंदर वॉरफेयर के नया टैक्टिक्सों को बनाया जा रहा है ताकि अमेरिका के द्वारा इन बड़े समुद्रों को आसानी से पार किया जा सके। इवन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी के अंदर अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों के काफी कम संख्या में बेसेस है और इन बेसेस से टारगेट काफी दूर है। इस वजह से हमेशा से ही इन सब बेसों से फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना खतरनाक बना रहता है और उड़ान के दरमियान ऐसे एयरक्राफ्टों के ऊपर दुश्मन के हमला होने का भी संभावना रहता है। और यूएस मरीन के द्वारा F-35C फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए इन मुश्किलों को सॉल्व करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट जो है ये करीबन 1000 किलोमीटर के रेंज के है जो आसानी से साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी के अंदर ऑपरेट हो सकता है। यूएस मरीन के पायलटों के तरफ से ट्रेनिंग भी लिया जा रहा है ताकि AGM-154 जैसे क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह किया जाए और कैसे सेफली F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर रिटर्न आया जाए। पर दोस्तों ये जो टैक्टिक्स है इसका सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि ये पूरी लॉजिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है, खास करके एरियल रिफ्यूलर जो हवा में एयरक्राफ्टों को रिफ्यूल कर सके। पर लड़ाई के दरमियान दुश्मन के लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्टों के लिए सबसे पहला टारगेट एरियल रिफ्यूलर ही बनता है और ऐसे में अगर एरियल रिफ्यूलर टारगेट बन जाता है तो उस क्षेत्र में इस तरीके के टैक्टिक्स को अंजाम देना काफी मुश्किल बन जाएगा। दोस्तों अमेरिकी मरीन कोर के उच्च अधिकारियों का मानना है कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के डिफेंसेस को लॉन्ग रेंज के हथियारों के साथ पेनिट्रेट कर सकता है। दोस्तों अमेरिका के मरीन कोर के VMFA 314 स्क्वाड्रन पहला F-35C एयरक्राफ्टों का स्क्वाड्रन था, जबकि अमेरिकी मरीन कोर के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि फ्लीट में कम से कम 22 स्क्वाड्रन को इन एयरक्राफ्टों से लैस किया जाए जिनमें हर एक में कम से कम 10 F-35C फाइटर एयरक्राफ्ट हो। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मरीन कोर में ज्यादातर अभी F-35B वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो F-35 एयरक्राफ्टों के सभी वेरिएंटों में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड वेरिएंट है जो सीधा वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है। और दोस्तों इसके लिए एयरक्राफ्टों के फ्यूसलाज में बड़े आकार के लिफ्टिंग फैनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से फ्यूसलाज एक तरफ जहाँ पे वजन में भारी हो गया तो वहीं पे इसके जो इंटीरियर स्पेस है वो भी काफी घट गया। इंटीरियर स्पेस घटने के वजह से और वजन बढ़ने की वजह से एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे कम हुआ तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के रेंज के ऊपर भी इस वजह से काफी बड़ा असर पड़ा। जबकि अगर F-35C एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये F-35A और F-35B मॉडल के तुलना में थोड़ा ज्यादा विंग एरिया वाला एयरक्राफ्ट है, जबकि इसका जो लैंडिंग गियर है ये भी बाकी दोनों एयरक्राफ्टों के तुलना में मजबूत है और इस वजह से इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल के लिए सबसे सुटेबल एयरक्राफ्ट माना जाता है। इवन इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए ही डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों एयरक्राफ्टों के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी बाकी दो एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक है और करीब करीब 3 टन फ्यूल के साथ ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। इवन एयरक्राफ्ट में जो इंटरनल वेपन बे है उसका आकार भी बाकी दोनों एयरक्राफ्टों के तुलना में बड़ा है, जिस वजह से ये ज्यादा बड़े आकार के हथियारों को भी कैरी कर सकता है। दोस्तों F-35V एयरक्राफ्ट के वेपन बे के कैपेसिटी को भी अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 450 किलोग्राम के हथियारों को ही कैरी कर सकता है, जबकि F-35C के मामले में ये करीबन दुगना और 900 किलोग्राम तक है और इस वजह से ये लॉन्ग रेंज के मिसाइल जैसे कि ज्वाइंट स्टैंड ऑफ मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है और साथ में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे कि M120 मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है। दोस्तों ज्यादा हथियारों को कैरी करने का क्षमता और लंबे दूरी तक उड़ान भरने का क्षमता होने के वजह से ही F-35C बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा बेहतर डेप्थ पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है और अब इसी कारणों से मरीन कोर के द्वारा F-35C एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। यूएस मरीन कोर के F-35C स्क्वाड्रन को जल्द ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन में भी डिप्लॉय किया सकता है और शायद ये अब्राहम लिंकन के साथ पैसिफिक ओशन में नेक्स्ट ईयर तक तैनात हो। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय होने के कारण से इन एयरक्राफ्टों के साथ यूएस मरीन आसानी से साउथ चाइना सी या फिलीपीन सी में स्थित किसी भी एरिया में ऑपरेट हो सकता है और
दुश्मन के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के दायरे से बाहर रह के भी ऑपरेट हो सकता है। और खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर होने के बाद भी इसके पास जो कॉम्बैट रेंज है, इसके वजह से यह दुश्मन से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में रह के भी ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। मतलब इतना करीब जाने का एयरक्राफ्ट कैरियरों को आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर कोई खतरा आए। दोस्तों F-35C एयरक्राफ्ट अपने इंटरनल वेपन बे में 2 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ मिसाइल जिसका रेंज 140 किलोमीटर और 2 M120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और इसके उड़ान के दरमियान कुछ 100 किलोमीटर के अंदर अमेरिकी मरीन के KC-130 रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट या फिर एयरफोर्स के KC-130 जैसे एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जा सकता है, जो हवा में एयरक्राफ्टों को ईंधन भरने में मदद करे। यूएस मिलिट्री में जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है उसे ऐसे बनाया गया है कि ये लैंड वेज, रनवे या फिर छोटे आकार के एयरवेज से भी उड़ान भर सकता है। और अब मरीन कोर के द्वारा अपने रिफ्यूलिंग टैक्टिक्स को ऐसे तब्दील किया जा रहा है ताकि मरीन को आवश्यकता पड़ने पे जल्द से जल्द छोटे बेसेस का निर्माण किया जा सके और कम समय के अंदर निर्माण करने के बावजूद भी इस बेस से एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों को ऑपरेट किया जा सके। मतलब एक तरीके से अब अमेरिका के द्वारा अपने F-35C एयरक्राफ्टों को लेके ऐसे प्लान बनाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों के साथ कॉम्बाइन करके ऐसे किया जाए कि अमेरिकी एयरक्राफ्टों को दुश्मन के रडार के गैप के दरमियान ही ऑपरेट किया जा सके। मतलब इससे जहां पे एक तरफ एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर के वजह से दुश्मन के रडार से एयरक्राफ्ट बचा रहेगा, तो वहीं पे डायरेक्टली एयर डिफेंस सिस्टमों का भी सामना करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिलहाल F-35C फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ मरीन कोर के पायलटों को लेके ऐसे ट्रेन किया जा रहा है कि अगर मिशन के दरमियान उन्हें दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट खास करके चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना करना पड़े तो M120 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा सके। पर टोटली अमेरिका का प्लान है कि F-35C एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह करके तुरंत वहां से वापस आया जाए। पर दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक F-35C एयरक्राफ्ट कितने लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है, और इसका भी जवाब अमेरिकी मरीन कोर के पहला F-35 स्क्वाड्रन के द्वारा दिया गया, जब एक मिशन के दरमियान एयरक्राफ्टों ने करीबन 1600 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरा। जबकि अगर देखा जाए तो F-35 एयरक्राफ्ट KC-130 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कॉम्बाइंडली मतलब हवा में रिफ्यूल करने के बाद कम से कम 4200 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। पर इतना लंबा उड़ान भरना एक तरीके से काफी अधिक महत्वाकांक्षी है। इवन इसके अलावा अगर 4200 किलोमीटर रेंज में किसी दुश्मन को तबाह करना है तो F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को टोटल 8400 किलोमीटर का उड़ान भरना पड़ेगा, क्योंकि इतने रेंज में उड़ान भर के फिर एयरक्राफ्ट को वापस भी आना है। और दोस्तों लड़ाई के दरमियान शायद इतना लंबा उड़ान भर पाना किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ह्यूमन लिमिटेशन भी एक होता है और इतना लंबे समय तक इंसानों के लिए भी एयरक्राफ्टों के साथ लगातार उड़ान भर पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों कुल मिला के अमेरिका का प्लान यह है कि F-35C जैसे एयरक्राफ्टों को चाइना के रडार स्टेशन और एयर डिफेंस जैसे सिस्टमों को छुप के तबाह किया जाए, ताकि उसके बाद बिना किसी डर से अमेरिकी अन्य एयरक्राफ्ट जैसे कि F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-16 जैसे एयरक्राफ्ट आसानी से साउथ चाइना सी के अंदर एयर डोमिनेंस को बना सके। और इसके लिए अमेरिका को इसीलिए इंतजार करने का आवश्यकता है क्योंकि F-35B एयरक्राफ्टों के पास इतना लंबा उड़ान भरने का क्षमता नहीं है, जिसे फिलहाल अमेरिकी मरीन कोर में बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि F-35C एयरक्राफ्टों के पास ये क्षमता तो है, लेकिन अभी तक बड़े मात्रा में F-35C एयरक्राफ्ट ना ही अमेरिकी मरीन में और ना ही अमेरिकी नेवी में शामिल हुआ है। F-35A दूसरी तरफ फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट शोर बेस प्लेटफॉर्म मतलब जमीन में स्थित एयर बेसेस और रनवे से ही टेक ऑफ और रनवे में ही लैंड करता है बोल के साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी के जैसे एरिया में इतने लंबे दूरी तक उड़ान भर के इन एयरक्राफ्टों के द्वारा मिशनों को अंजाम देना काफी मुश्किल होगा। मतलब F-35C अमेरिकी मरीन और अमेरिकी नेवी का एक ऐसा हथियार है जो भविष्य में चाइना के हर तरीके के मंसूबे को ध्वस्त करने में सफल होगा, लेकिन इसके लिए अमेरिका को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बड़े मात्रा में अभी तक इन एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं किया गया और एक बार बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को शामिल करने के बाद जो थोड़ा बहुत मुश्किलें हैं उसे भी दूर करना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।